वेलकम टू और यूट्यूब चैनल जीएस लर्नर्स। दोस्तों, आज हम हार्ट का डायग्राम इजीली कैसे बनाया जाता है और हार्ट में सर्कुलेशन कौन कौन सा होता है और कैसे होता है वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो हम देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्ट उसका डायग्राम हम इजी तरीके से कैसे बना सकते हैं। ओके, तो हम वो देखते हैं। तो सी सबसे पहले क्या करना है आपको, पल्मोनरी बना दो आप, है ना। पल्मोनरी आर्टरी बना दो। पल्मोनरी आर्टरी बनाने के बाद में सी एओर्टा बना दो। इसके बाद इतना होने के बाद में यहां से स्टार्ट करो। दिस इज योर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, यहां पर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहां पे इसको इसे इस तरीके से ज्वाइन करना है और इसको लेके जाना है। ये याद है कि लिख सकते हो, वैसे डायग्राम बनाया तो भी चलता है आपने। पहले हम बना लेते हैं। ओके, ओके, फिर तो इस तरह से हमारा हार्ट का डायग्राम हो। अब यहाँ पर एक सुपेरियर और इंफीरियर वेना क्या आती है, तो आप सुपेरियर इंफीरियर वेना क्या ऐसे बना लो, ठीक है, इस तरीके से यहाँ बना लो। पर जो सर्कुलेशन है ना, वो किस तरीके से होगा, क्या होगा, अब हम देखेंगे। तो इस तरीके से आता है, और आपको आप चाहो तो इस पे शेड कर सकते हो। जो ब्लूइश है उसमें जो डिऑक्सीजन ब्लड है उसको ब्लूइश कलर दे सकते हो, लाइक दिस। जो रेडिश है ना, जिसके अंदर ऑक्सीजन ब्लड है उसको रेडिश कलर दे सकते हैं, जैसे आयोटा को, आयोटा को। लाइक दिस। सुपेरियर इंफीरियर रहने के बाद भी ब्लूइश कलरेशन आएगा इस पे भी। ओके, अब यहां भी आप चाहो तो ब्लूइश कलरेशन कर सकते हो, क्योंकि यहां पर राइट एट्रियम में एंड राइट वेंट्रिकल में दोनों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। कहां से आता है, कैसा आता है, बस अभी हम देखने ही वाले हैं कि कैसे आता है, कहां से आता है, सर्कुलेशन किस तरीके से होने वाला है, वो सब हम अभी देखने वाले हैं। ओके, एंड लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ओके, आप इस तरह से कलर अच्छे से कर सकते हो, तो आप अच्छे से कलर करना। अब देखो होता क्या है हमारी बॉडी के अंदर, हम पहले इसमें देख लेते हैं, फिर आपको एक सिंपल फॉर्म में बताता हूं कि किस तरह से सर्कुलेशन होता है ना। तो पहले हम हार्ट में देख लेते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, दिस इज सुपेरियर वेना केवा, दिस इज इंफीरियर वेना। अब सुपेरियर और इंफीरियर वेना केवा से पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, CO2 कंटेंट ब्लड, ये वेन्स के थ्रू आता है यहाँ पे राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम में ब्लड आया, पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ गया थ्रू इंफीरियर एंड सुपेरियर वेना। मैंने कहीं भी निकाला, यहाँ भी निकाला, इसका ब्लड राइट एट्रियम में आया। ओके,
अब राइट एट्रियम में आने के बाद में राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया तो यहां पर ये वॉल होती है, इस वॉल का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल। तो इस तरह से ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आगे अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स में। किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। ओके, दिस इज राइट पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। अब यहां पे ये चलेगा लंग्स में, ये भी चलेगा लंग्स में। अब लंग्स में जाने के बाद में वहां से, है ना, आपको मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरह से लंग्स के अंदर से प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का, और वो प्यूरिफाइड ब्लड, है ना, प्यूरिफाइड ब्लड लंग्स यहां पर two pairs of pulmonary veins के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है और फिर थ्रू बाइकस्पिड और माइट्रल वॉल, है ना, बाइकस्पिड वॉल बोलो या माइट्रल वॉल, बोथ आर सेम, उसके थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा और यहां से ब्लड थ्रू एओर्टा एंड आर्च ऑफ एओर्टा पूरी बॉडी में ब्लड जाएगा। ओके, तो वापस से फिर वो ब्लड आएगा सुपीरियर वेना केवा के थ्रू और सर्कुलेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हार्ट में बताया, लेकिन इजी मेथड क्या है सर्कुलेशन को देखने के लिए वो मैं आपको बताता हूं। ओके, देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम हम जब देख रहे हैं, है ना, पूरा सर्कुलेशन देखेंगे तो हमें पहले पता होना चाहिए। देखो 4 चैम्बर हार्ट के होते हैं। मैंने एक मेरा प्रीवियस वीडियो बनाया है जिसके अंदर पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया है, उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, तो लिंक से जाके आप देख सकते हो कि किस तरह से पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का आप इंट्रोडक्टरी पार्ट देख सकते हो। ओके, अब हम इसका सर्कुलेशन देख रहे हैं, तो सर्कुलेशन देखने से पहले आपको मैं बता दूं आर्टरी क्या होती है और वेन क्या होती है। वैसे मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आर्टरी एंड वेन। अभी तक हमने ऐसा देखा था कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वो होती है वेन, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वो होती है आर्टरी। ओके, अब इसमें एक्सेप्शन आ गया है ना फ्रेंड्स, क्या हो गया था इसमें? एक्सेप्शन आता था। क्या एक्सेप्शन आता था कि यहाँ पे पल्मोनरी, देखो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी जो अभी हमने देखा हार्ट से जा रही थी, लंग्स में सप्लाई कर रही थी, उसमें कौन सा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन वो आर्टरी थी, है ना। और इधर क्या एक्सेप्शन था? पल्मोनरी वेन जो लंग से निकल के हार्ट में आ रही थी, लेफ्ट एट्रियम में सप्लाई ब्लड कर रही थी, उसके अंदर कौन सा ब्लड था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन वो वेन थी, तो यहाँ एक्सेप्शन है। तो हमें कुछ ऐसी डेफिनेशन निकालनी थी जिसमें एक्सेप्शन ना हो, तो एक छोटी सी डेफिनेशन निकालिए, ए से ए अवे फ्रॉम हार्ट, ए से ए अवे फ्रॉम हार्ट, एंड वी से, ठीक है, वी से टूवर्ड्स द हार्ट। इसे वी नहीं दिया पर टूवर्ड्स द हार्ट। ए से याद रखना, ए से ए अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन से का टुवर्ड्स द हार्ट। जो हार्ट के पास आएगा वो वेन, और जो हार्ट से निकल के जाएगा वो है आर्टरी। ओके, तो इस तरह से डेफिनेशन है। अब हम इसके देख सकते हैं कि किस तरह से आर्टरी और वेन का डायमीटर निकाला जा सकता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। तो यहाँ पे ये आर्टरी है, आर्टरी को क्या किया सिर्फ मैंने इस तरह से लिखा। क्या दिख रहा है फ्रेंड्स? बोलो बोलो, क्या दिख रहा है ये? यस 4। तो कितना होगा?
4 mm डायमीटर आर्टरी का। और फ्रेंड्स वेन में ये क्या दिखता है ना, दिखता है ना 5, यस, तो इसका 5 मिलीमीटर डायमीटर। वेन्स लार्जर होती है आर्टरी से, है ना, थोड़ी अप्रोक्सीमेट हम लेवल देखने गए तो वेन्स थोड़ी लार्जर होती है आर्टरीज से, क्योंकि उसको पूरी बॉडी से ब्लड हार्ट तक लेके आना पड़ता है, और हार्ट पंप करता है तो आर्टरी का ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। ओके, तो इस तरह से वेन रिस्पॉन्ड होगी, क्यों, हार्ट तक ब्लड लेके आती है, और आर्टरी हार्ट से ब्लड लेकर जाती है। और अगर हमने सबसे लार्जेस्ट आर्टरी के बारे में पता करा, तो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी, यस, एओर्टा, इसका स्क्वायर किया तो 16 mm, इट रेंजेस फ्रॉम 10 to 6, है ना, 20 रेंज करते हैं, और स्क्वायर किया तो इसका 25 mm। सबसे लार्जेस्ट वेन क्या है, वेना केवा, है ना, अभी हमने देखा था ना, तो वेना केवा सबसे लार्जेस्ट वेन होती है, उसका डायमीटर कितना होता है, 25 मिलीमीटर। तो ये भी रेंज करता है 16 to 25 मिलीमीटर के अप्रॉक्स। पर इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, है ना, इजी। अब देखो सर्कुलेशन इजी बनाना। ओके, अब मैंने क्या किया, हार्ट के 4 चेंबर निकाले। अभी आपने देख लिया हार्ट में चेंबर्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, है ना, इस तरीके से नहीं होते, पर हम समझ कैसे सकते हैं कि सर्कुलेशन के लिए, है ना, हम दो सर्कुलेशन समझने वाले हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी और पल्मोनरी सर्कुलेशन भी, एक कार्डियक सर्कुलेशन भी होता है, ठीक है, कैसे होता है, देखो सर्कुलेशन 3 कैसे, एक सिस्टेमिक, एक पल्मोनरी, और एक होता है कार्डियक। फ्रेंड्स क्या होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन पूरी होल बॉडी का, है ना, ब्लड गया एओर्टा से, पूरी बॉडी का ब्लड आया सुपीरियर इंफेरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट में, ये कौन सा ब्लड हुआ, यस, सर्कुलेटरी, है ना, सॉरी, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कौन सा है, सर्कुलेशन है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और जो हार्ट से लंग में गया और लंग से वापस हार्ट में गया, है ना, लंग मतलब पल्मोनरी, तो कौन सा सर्कुलेशन रहेगा, वो पल्मोनरी सर्कुलेशन। और तीसरा, अब घर में, है ना, जो फीमेल्स होती है वो बेचारी खाना बनाती है ना, घर के पूरे परिवार को सबको खिलाती है, लेकिन अगर वो खुद खाना नहीं खाएगी तो क्या होगा, है ना, वो खुद खाना नहीं खाएगी तो कैसे जिंदा रहेगी, मतलब हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है, पूरी बॉडी को ब्लड देगा, लेकिन अगर खुद ब्लड नहीं देगा तो क्या होगा, हार्ट रहेगा क्या, नहीं, उसके सेल लाइव रहेंगे क्या, नहीं, तो क्या करना है उसको, खुद को भी ब्लड सप्लाई करना है, दूसरों की केयर करने के साथ साथ खुद की केयर भी करना है उसको, है ना, दूसरों की केयर तो कर ही रहा है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड लेके जा रहा है, ऑक्सीजन ब्लड लेके जा रहा है, ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, लेकिन खुद की कौन केयर करेगा, हार्ट पूरा पंप करेगा, ब्लड पूरी बॉडी तक लेके जाता है, बट खुद की केयर करने के लिए उसके लिए स्पेशल सर्कुलेशन बनाया गया है, दैट इज कार्डियक सर्कुलेशन। ठीक, तो हम देखते हैं सर्कुलेशन कैसे करें। सो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये 4 चेंबर्स के नाम, है ना, चेंबर्स बता दिया आपको पहले कैसे होते हैं, लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बता रहा हूं। तो इस तरह से, दिस इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चेंबर्स है। अब मैंने क्या बोला आपको, यहां पर 2, एक सुपेरियर एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड आने वाला है। कौन कौन सी वेन के थ्रू आने वाला है, सुपेरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। सुपेरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में पूरा ब्लड ले आए। अब ये ब्लड लेके आने के बाद में यहां से ब्लड कहां जाने वाला है, ट्राइकस्पिड को, है ना। अब ये राइट में ट्राई क्यों होती है,
लेफ्ट में बाय स्पीड वॉल क्यों होती है ना? देखो राइट में है ना, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि हम जो है ज्यादातर राइट हैंडेड है, मैं भी राइट हैंडेड हूँ ना, तो 89% पूरे वर्ल्ड में कैसे है? राइट हैंडेड। 89% पीपल आर राइट हैंडेड, ओनली 11% पीपल आर लेफ्ट हैंडेड। तो हम 11% की बात नहीं करते, सिर्फ 89% की बात करते। मैं भी तो राइट हैंडेड हूँ ना, हाँ, इसलिए आप राइट हैंडेड की बात करते हैं। देखो राइट हैंडेड वाले सबसे ज्यादा क्या होते हैं, होने के बाद में क्या है, हम ज्यादा वर्क किससे करने वाले? राइट हैंड से। तो सबसे ज्यादा वर्क किस पे रहेगा? राइट पे। तो अगर हमको कुछ बोला कुछ हेवी उठाने के लिए, तो हम क्या किससे करेंगे? राइट से करेंगे। इसीलिए सबसे ज्यादा कष्ट किस में मिलेंगे? राइट में मिलेंगे। आया समझ में? इसीलिए राइट ज्यादा वर्क करता है, इसीलिए हमने उसको 3 कष्ट दे दिए। लेफ्ट कम वर्क करता है, इसलिए उसको 2 कष्ट दे दिए। आ गया समझ में? तो इसी को ये क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल, और यहां पे इज बाइकस्पिड। अब देखो फ्रेंड्स, यहां से आया ब्लड राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में आने के बाद अब यहां से जो ब्लड है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया किस तरह से ब्लड जाता है, कैसे ब्लड जाता है, सब बता दिया। लेकिन अब समझने के हिसाब से देखो ना, तो यहां से ब्लड गया। अब यहां से ब्लड जाने के बाद कितना इंटरेस्टिंग बनने वाला है। यहां से ब्लड गया, अब यहां से ब्लड गया तो किसके थ्रू जाने वाला? ये पल्मोनरी, यस, आर्टरी, दोनों, राइट एंड लेफ्ट, दोनों। पल्मोनरी ट्रंक करेगा, पल्मोनरी ट्रंक क्या करेगा? डिवाइड हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी राइट एंड लेफ्ट। यहां से ब्लड गया और ये ब्लड जाके कहां मिलने वाला है और कैसे मिलने वाला है? ये पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड जाने वाला है लंग में। कहां जाने वाला है? लंग्स में, बोथ लेफ्ट एंड राइट। अब लंग में गया, इसने कहा सप्लाई किया? लंग में सप्लाई किया। अब लंग में सप्लाई करने के बाद वो थ्रू पल्मोनरी वेन्स राइट एंड लेफ्ट, दोनों लंग्स आएगा ना, राइट से लेफ्ट से। तो इसमें टोटल 2 पेयर्स रहते हैं। ओके, 2 पेयर्स मतलब 4 पल्मोनरी वेन, टोटल 4 नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन आएगी और वो ज्वाइन होके कहां आने वाली है? लेफ्ट एट्रियम में। समझ में आया क्या? क्या हुआ? राइट एट्रियम का ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आया और यहां से पल्मोनरी ट्रंक ने पल्मोनरी आर्टरी राइट एंड लेफ्ट दी, वो गई लंग्स में, और लंग से फिर पल्मोनरी वेन्स, 2 पेयर्स रहते, 4 नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन्स आए और कहां पे गई? ये लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में आ गए। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड थ्रू बाइकस्पिड वॉल या माइट्रल वॉल, अब यहां से ब्लड क्या करेगा? निकलेगा, है ना, स्केप होगा। किसके थ्रू निकलेगा? यस राइट, एओर्टा। ऐसे बोलना चाहिए, है ना, तो क्या रहेगा? एओर्टा के थ्रू। अब एओर्टा के थ्रू यहां से गया, है ना, एओर्टा के थ्रू गया और यहां से कहां जाने वाला ब्लड? पूरी बॉडी में। कहां जाएगा? पूरी बॉडी में। तो यहां से ब्लड निकला एओर्टा से, एओर्टा के थ्रू, और ऊपर नीचे आगे भी सब दूर पूरी बॉडी में सप्लाई हो गया। अब पूरी बॉडी में सप्लाई होने के बाद में ये ब्लड फिर से अब कहां जाने वाला है? वापस हार्ट में आने वाला है थ्रू सुपेरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। तो क्या होगा? यहाँ पे बहुत सारी आर्टरीज, कैपिलरीज बने, है ना, यहाँ पे आर्टरीज तक जाएगा, आर्टरी से फिर सेल्स तक पहुंचेगा, वहां से कैपिलरीज तक, वहां से वापस क्या होगा? वेन्स में कन्वर्ट होगा, वेन से फिर वेना केवा में होगा और वेना केवा से वापस राइट एट्रियम में। समझ में आया? देखो किस तरह से होता है। सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा ब्लड लेके आई राइट एट्रियम में,
राइट एट्रियम से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल, वहां से ब्लड पल्मोनरी ट्रंक से थ्रू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया राइट और लेफ्ट में, वहां से पल्मोनरी वेन्स राइट एंड लेफ्ट है ना लंग्स से लेके आई। 4 नंबर्स थे मतलब 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स, तो 2 से 4 नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन लेके आई लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में थ्रू बाइकुस्पिड वॉल या माइट्रल वॉल, ये ब्लड कहाँ आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। यस, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में जाएगा है ना, किस तरह से एओर्टा में जाता है सब मैंने आपको उस डायग्राम में बताया था। तो एओर्टा से बॉडी में जाएगा, पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो जाएगा। कौन सा ब्लड होगा अच्छा सा ऑक्सीडेंटेड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा और बॉडी से फिर सुपीरियर और इंफीरियर ने क्या वापस से ब्लड राइट एट्रियम में लेके आई। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 तरीके से सर्कुलेशन बना दिए, वो दोनों कंप्लीट हो गए। हाँ दोनों बना दिए, दोनों कंप्लीट हो गए। कैसे देखो, जो हमने पहले बनाया था यहां से यहां तक आ रहा है ना, तो अब इस सर्कुलेशन को मैं नाम देने वाला हूं दिस वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या नाम है इसका? पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये पूरा सर्कुलेशन कौन सा सर्कुलेशन है? यस, इट्स अ पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि उसमें लंग इन्वॉल्व। अब देखो यहां से पूरी बॉडी से सप्लाई होके वापस हार्ट में आया, इस सर्कुलेशन को नाम क्या देंगे हम? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्लियर है? तो इस तरह से सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन हो जाता है। अब कार्डियक सर्कुलेशन। अब कार्डियक सर्कुलेशन क्या होता है? हार्ट में सप्लाई करेगा, ठीक है। तो क्या होता है कार्डियक सर्कुलेशन में क्या होता है, इससे जो हार्ट होता है ना, इसके अंदर क्या होता है इस तरीके है ना। हार्ट में क्या होता है, जैसे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट में राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, और इनकी डिफरेंट ब्रांचेस आती है जो पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली है। ओके, इस तरह से राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई करेगी। तो इस तरह से हमने तीनों सर्कुलेशन देख लिए, एक कोरोनरी या फिर कार्डियक सर्कुलेशन, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, और हार्ट को किस तरीके से विद इन मिनट्स में है ना, मिनट से भी कम में किस तरीके से हम बना सकते हैं, 1 मिनट से कम में किस तरह से हमने हार्ट बनाया है ना, किस तरह से हार्ट हम बहुत जल्दी बना सकते हैं वो हमने अभी देखा। उसके बाद 1 मिनट के अंदर हम हार्ट बना सकते हैं। दूसरा सर्कुलेशन किस तरीके से होता है, सिस्टेमिक कैसे होगा, पल्मोनरी कैसे होगा, कहाँ पे होगा, कहाँ पे ब्लड लेके जाएगा, कैसे ब्लड लेके जाएगा, अभी हमने देखा। और कोरोनरी सर्कुलेशन या कार्डियक सर्कुलेशन कैसे होता है वो भी हमने देखा। तो इस तरह से सर्कुलेशन होता है और हम हार्ट की डायग्राम भी अच्छे से निकाल सकते हैं। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में लिखिए। अगर आपको कुछ सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए। थैंक यू।